हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले एनसीईआरटी के दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक्स वाई और जेड जो आपके रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो दी गई है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी जीरो है। तो आपको बताना है कि एक्स वाई और जेड इंडिपेंडेंटली कितना है, जीरो इसकी वैल्यू है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए एक बात कि अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर करता हूँ तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है इतनी के बराबर होती है, इसकी जो वैल्यू होती है इतनी के बराबर होती है। अब यार मुझे आप बताओ, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है ये। अब इस पूरी की पूरी क्वेश्चंस में आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है। तो क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो चुकी है? क्या मैं यहाँ पे जीरो लिख दूँ? अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर को मैं ये लिखा हूँ, जहाँ पे ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, तो मैंने LHS को जीरो कर लिया। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखिए गौर से, इस ये भी किसकी वैल्यू जीरो है, तो ये क्या पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया जीरो। तो अपने पास क्या बचा? अपने पास तो बस इतना ही बचा ना, इसको ध्यान से देखो, है कि नहीं। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो कब होगा? किसी नंबर स्क्वायर जीरो बताओ, जीरो कब होगा? अच्छा तुम कहोगे कि सर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि एक्स वाई जेड एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर समझ के चलूँ, मैं मान के चलूँ कि एक्स कोई पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो वो भी तो पॉजिटिव देगा हमें। डन। अगर एक्स हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव देगा, है कि नहीं। और तुम बोलोगे वाई भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव देगा। अगर मैं पॉजिटिव 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 को जोड़ूं तो आंसर क्या आएगा हमारा? कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर तीन पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ोगे कभी जीरो नहीं आएगा। तुम कहोगे कि निगेटिव है ये, तो निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स भी यहाँ पे जीरो रहा होगा आपका, वाई भी आपका जीरो रहा होगा और जेड भी आपका जीरो रहा होगा। यहाँ से बोल सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू कितना था, जीरो था। ये आपका आंसर, ये आपकी आंसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाना है कि ए प्लस बी बाई टू जो है ए और बी के बीच में लाई करता है, जबकि ए और बी हमारा रैशनल नंबर है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम लोग बता, पहले तो ये मान लेते हैं दोनों ए और बी में से बड़ा कौन है। तो मैं मान लेता हूँ कि बी ही बड़ा है। लेट बी इज ग्रेटर देन ए। ये तो हम मान ही सकते हैं, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा और क्या। तो हमने मान लिया। अब देखो ऐड बी बोथ साइड, है कि नहीं। दोनों साइड हमने बी जोड़ दिया है, तो इधर बी प्लस बी और इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, सॉरी, ए प्लस बी। मैंने दोनों तरफ बी ऐड कर दिया। यहाँ से क्या हो गया कि टू बी जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, ए प्लस बी होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी जो होगा ग्रेटर देन कितना होगा, ए प्लस बी अपॉन टू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखोगे। ओके, अब इस वाले में आते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस वाले चीज़ में मैं क्या करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में इस वाले को जिसको मैंने माना है, अगर इसमें मैंने करता हूँ, अच्छा इधर दिख रहा है होगा, मैं लिखता हूँ ऐड ए बोथ साइड। जैसे मैंने ए को दोनों तरफ ऐड करूँगा तो इधर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस ए। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन टू ए। ओके, अब मैं इस टू को इधर भेजता हूँ तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज अगेन ग्रेटर देन ए। इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, इस केस में बी इससे बड़ा है, इस केस में ये वाला टर्म इससे बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इसका मतलब ये बोल सकता हूँ हम लोग कि ये जो टर्म है हमारा ए प्लस बी, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली क्या हो सकता है यहाँ पे कि ए जो होगा ना भाई साहब, वो ए प्लस बी से छोटा होगा, लेकिन ये जो है, लेकिन ये बी से, ये वाली टर्म जो है बी से छोटी होगी आपका।
अब यहाँ से बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में ये लाई करता है। थैंक यू वेरी मच, यही तक था आपका।